जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे लोन सेटलमेंट को लेकर। एक बहुत बड़ी अपडेट है और ये अपडेट क्या है वो आज का ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी समय से आपको एजेंट्स बोल रहे होंगे कि आपका अब लोन सेटलमेंट नहीं होगा, हम अब लोन सेटलमेंट करना बंद कर चुके हैं, या कुछ कंपनियां ऐसा भी बोलती है कि अब हमारे पास लोन सेटलमेंट का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसे में क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? अगर आपका भी कहीं से मल्टीपल लोन हो चुका है, क्रेडिट कार्ड, बैंक, एनबीएफसी से बहुत जगह से आपने लोन लिया है और लोन लेने में अभी आप सक्षम नहीं हैं, और अगर आप लोन नहीं दे पा रहे हैं, आप चाहते हैं फ्यूचर में लोन को सेटलमेंट करना और आपके मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हो सकती है, तो उन सभी कन्फ्यूजन्स को पॉइंट वाइज पॉइंट मैं आज के इस वीडियो में दूर करूंगा। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप के लास्ट तक वॉच करते रहिए। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हम लोग लोन सेटलमेंट कब करना चाहिए, लोन सेटलमेंट का सही टाइम क्या होता है और कैसे लोन सेटलमेंट आप करवा सकते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात करते हैं कि लोन सेटलमेंट कब होता है। जब कोई भी लोन लिया, 1 लाख रुपए का मान लेता हूँ मैं, आज के डेट में लोन लेता हूँ, मैंने 2 ईएमआई कंटिन्यू की, 2 ईएमआई को कंटिन्यू करने के बाद लगातार 3 ईएमआई जब मैं बाउंस कर दूंगा, तब मेरा जो अकाउंट है, जिसको मैं लोन अकाउंट बोलता हूँ, वो कंपनियां जो है एनपीए में डालती है। कुछ 3 ईएमआई बाउंस होने के बाद, कुछ 4, यानी कि 3 से 4 महीने में 100% कन्फर्म होता है कि आपका लोन अकाउंट एनपीए होगा। कहीं कहीं ऐसा देखने के लिए मिनिमम मिलता है कि 5-6 महीने लग जाते हैं, इससे ज़्यादा कोई कंपनी नहीं लेती है। तो 5 से 6 महीने में सबसे पहले आपका लोन अकाउंट एनपीए हो जाएगा। लोन अकाउंट एनपीए होने के बाद ही सेटलमेंट होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, सबसे पहले जैसे ही लोन अकाउंट एनपीए होता है, आपको कभी भी कंपनी से सेटलमेंट की बात नहीं करनी। अगर आप बात करेंगे तो कंपनी सामने से बोलेगी, जब आपके पास पैसा है तो आप ईएमआई कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे जो हमसे आप सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप फंस जाएंगे और सेटलमेंट आपका फिर नहीं करना चाहेगी कंपनी। कोई कंपनी नहीं चाहती है लोन सेटलमेंट करना। तो मिनिमम 6 मंथ आपको वेट करना है। अकाउंट एनपीए हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंट एनपीए होने के 3 महीने और आपको इंतज़ार करना है, और टोटल 6 महीने बाद आप लोन सेटलमेंट के लिए बोल सकते हैं। अगर कंपनी सामने से ऑफ़र करती है तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर बिल्कुल आपका आसानी से हो जाएगा। अब मान लेते हैं कंपनी सामने से ऑफ़र नहीं भी करती है, तो भी यहाँ पे कोई बड़ी प्रॉब्लम या दिक्कत वाली बात नहीं है। लोन सेटलमेंट ऐसी भी कंडीशन में होगा, आपको क्या करना होगा, एक रिक्वेस्ट लेटर आपको कंपनी को सेंड करना होगा कि मेरा नाम और ये मैं इस लोन सेटलमेंट करना चाहता हूँ, और कारण बताना होगा। एक नोटिस बना के कंपनी को सेंड करना होगा। कंपनी का जवाब आएगा, कंपनी किसी मैनेजर को अपॉइंट कर देगी कि ठीक है, आप इनसे सेटलमेंट के रिगार्डिंग बात कर लीजिए, और कैसे बात होती है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहला जो सवाल होता है कि कितने समय बाद लोन सेटलमेंट करना चाहिए, तो मेरा जवाब है 6 महीने बाद लोन सेटलमेंट करना चाहिए, और यही सही समय होता है। आप कितना लंबा चाहते हैं, अगर 6 महीने बाद आपके पास पैसे नहीं है तो आप 1 साल बाद भी कर सकते हैं, 1 साल बाद नहीं है तो 1.5 साल बाद भी कर सकते हैं। दूसरा लोगों का सवाल होता है लोन सेटलमेंट कितने % पे करें, कितना अमाउंट। अगर 1 लाख रुपए का लोन है तो कितने पे करें। देखिए, सभी का नियम कानून थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है तो वो आपका आसानी से 20-25% में सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड काफ़ी आसानी से सेटल हो जाते हैं। दूसरा आता है बैंक का पर्सनल लोन। बैंक के पर्सनल लोन भी आसानी से सेटल होते हैं, तो उनका अमाउंट 25 से 30% तक जाता है। अगर 1 लाख का लोन है तो 25 से 30 हज़ार तक जाएगा। अब बात करते हैं एनबीएफसी। तो एनबीएफसी क्या करती है, जल्दी लोन सेटलमेंट करती नहीं है, और बहुत सारी एनबीएफसी 30% से 40% के बीच में करती है, और कोई एनबीएफसी अभी तक ऐसी नहीं है जो 15-20% पे करने के लिए रेडी हो। तो ये है सिस्टम कि कितने पे करना चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। क्रेडिट कार्ड है 15 से 20% पे हो जाता है, बैंक है 25 से 30% पे हो जाएगा, अगर एनबीएफसी है तो 30 से 40% के मध्यम में आपका लोन का सेटलमेंट होगा। ये हो गया आपका अमाउंट, 1 लाख का कितने में हो सकता है। अब यहाँ पे जो तीसरा सवाल आता है कि कैसे पता करें कि हमारा सेटलमेंट हुआ कि नहीं हुआ, या होगा कि नहीं होगा पैसा पे करने के बाद।
काफ़ी कंपनियां क्या करती है, आपको बोल देती है कि चलिए अब आपका लोन सेटलमेंट हो जाएगा, आप पैसा पेमेंट कर दीजिए। आप पैसा पेमेंट करते हैं, आपको पता चलता है कि आपका अभी भी लोन ओवर ड्यू है, आपका कोई सेटलमेंट नहीं हुआ, और ये हर दिन होता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो अगर आपको मैं बता दूं कि जब तक आपको एक सेटलमेंट लेटर कंपनी से नहीं मिलता है तब तक आपको पैसा पेमेंट नहीं करना। आप उनसे अपनी मेल आईडी पर एक सेटलमेंट लेटर मंगवाएंगे। सेटलमेंट लेटर आने के बाद उसमें सभी डिटेल्स लिखी होंगी कि कितना अमाउंट आपका ओवर ड्यू था और कितने में सेटल हो रहा है। वो सब कुछ जब लिखा हुआ मिलेगा तब जाकर आपको उतना पैसा पेड करना है। वो भी टाइम फ्रेम दिया होता है कि 6 दिन या 7 दिन के अंदर। अगर मान लेते हैं उस टाइम फ्रेम में आप नहीं कर पाते तो फिर आपको दोबारा रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और दोबारा से फिर लोन सेटलमेंट का प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा। तो ये हो गई बात कि कब करना और कैसे करना चाहिए। अब नेक्स्ट है कि सिविल पे इसका क्या असर होगा। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर आप लोन का सेटलमेंट करते हैं तो वो आपके सिविल में शो होता है। सिविल में शो होगा तो इससे आपको फिर फ्यूचर में लोन वगैरह अगर आप अप्लाई करेंगे अनसिक्योर्ड लोन का तो वो तो आपको बहुत ही मिनिमम चांसेस है कि मिलेंगे, और अगर मिलेंगे भी तो बहुत ही कम अमाउंट के और बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे मिलेंगे। सिविल हमेशा हमेशा के लिए डैमेज हो जाता है। तो कभी भी लोन सेटलमेंट अगर आपको करना हो तो 5 लाख या 2 लाख या 3 लाख से ज़्यादा का अमाउंट हो तभी लोन सेटलमेंट करें। 10,000 20,000 के लिए सेटलमेंट करके सिविल को ख़राब करना कहीं से भी एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे दिखाई नहीं देता। तो हमेशा ज़्यादा अमाउंट होने पर ही लोन का सेटलमेंट करें, और इस चीज़ को याद रखें कि लोन का सेटलमेंट होने के बाद फिर दोबारा आपको अनसिक्योर्ड लोन नहीं ही मिलेगा, यही ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया लोन सेटलमेंट का। बाकी जो कंपनियां बोलती हैं तो उनको बोलने दीजिए, उनके बोलने से कोई नया नियम या कानून नहीं बन जाता। जो चला आ रहा है ट्रेंड वही चलता रहेगा। और अगर आपको लोन सेटलमेंट में किसी तरीके की प्रॉब्लम दिक्कत तो आप हमें ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप हमसे टेलीफोनिक भी जुड़ सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। इसी के साथ चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में, और मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।